नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज है 12 मई दिन सोमवार और आज हम सभी मिलकर बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं और इस खास दिन पर हम भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके द्वारा दिखाए गए शांति, करुणा और ज्ञान के मार्ग को याद करते हैं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया था। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम भी अपने जीवन में शांति और ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। अब नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 26 मई को लगेगा बिहार का सबसे बड़ा मेला। जमालपुर स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस ग्राउंड में लगने वाला है यह मेला। 20 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को देगी नौकरी। अब रिश्वतखोरी की रिपोर्ट करना हुआ आसान। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। बेझिझक होकर दर्ज करें शिकायत। डॉल्फिन संख्या में बिहार देश में दूसरे स्थान पर। 2000 से अधिक डॉल्फिन सिर्फ बिहार में। बिहार के 6 नदियों में है डॉल्फिन का बसेरा। बिहार के 2 लाख से ज्यादा जवान सुरक्षा के लिए तैयार। भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर इंट्रक्शन टीम तैनात। महिला जवानों की संख्या अधिक। बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी सुहानी। प्रेरणा श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री खेल छात्रवृत्ति योजना में हुआ चयन। 11 लाख रुपए की अत्याधुनिक साइकिल भी मिली भेंट। भारतीय वायुसेना का बयान। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। सेना ने कहा ऑपरेशन के तहत सभी कार्य जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किए गए। वायुसेना ने कहा कि अफवाहों से बचे और बिना पुष्टि के जानकारी न फैलाएं। भारत ने जीती ट्राई सीरीज। मंधाना ने जड़ा तूफानी शतक। अमनजोत की गेंदबाजी श्रीलंका हुई ढेर। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 9 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और 29 मई 2025 तक चलेगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और स्थानीय भाषा का टेस्ट शामिल है। सामान्य, ओबीसी और डब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 750 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन निःशुल्क है। आवेदन www.sbi.co.in के करियर्स सेक्शन में जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। डॉल्फिन संख्या में बिहार देश में दूसरे स्थान पर। भारत में डॉल्फिन की संख्या को लेकर हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा डॉल्फिन बिहार में है। देश में कुल 6327 डॉल्फिन में से 2220 अकेले बिहार में पाई जाती है, जो लगभग 35% है। विशेषज्ञों ने 8 राज्यों की 28 नदियों में 8507 किलोमीटर का सर्वे कर यह रिपोर्ट तैयार किया है और बिहार में गंगा के अलावा गंडक, कोसी, महानंदा, कमला बलान और बागमती नदियों में डॉल्फिन का ठिकाना है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए सबसे अनुकूल मानी गई है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। पहले सोन नदी में भी डॉल्फिन थी, लेकिन अब वहां इनकी संख्या लगभग 0 हो गई है। 26 मई को लगेगा बिहार का सबसे बड़ा रोजगार मेला। मुंगेर जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा रोजगार सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित होने जा रहा है। यह मेला 26 मई को जमालपुर स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें 20 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे LIC, L&T, स्विगी, डिलीवरी, बजवर्क आदि भाग लेंगे और युवाओं को मुफ्त में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होगी। हालांकि NCS पोर्टल पर पूर्व निबंधन अनिवार्य है यहाँ, और इसके अलावा स्वरोजगार व सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी, जिससे युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सके। अब रिश्वतखोरी की रिपोर्ट करना हुआ आसान। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और बैंकों के अधिकारियों का या कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर अब आम जनता सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की पटना एंटी करप्शन ब्रांच ACB ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शिकायतकर्ता अपने स्क्रीन पर दिखाए गए संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यह पहल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीबीआई ने नागरिकों से अपील की है कि वे बेझिझक शिकायत दर्ज करें। बिहार के 2 लाख से ज्यादा जवान सुरक्षा के लिए तैयार। भारत पाक तनाव के बीच भारत नेपाल सीमा और बिहार में सुरक्षा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर इंस्ट्रक्शन
टीम तैनात की गई है जिसमें महिला जवानों की संख्या अधिक है। ये जवान सादे लिबास में रहकर आम लोगों के बीच रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं और यह टीम एसएसबी का हिस्सा है और इन्हें विशेष प्रशिक्षण मिला होता है। वहीं बिहार सरकार ने राज्य भर में सुरक्षा कड़ी करते हुए 2 लाख से ज्यादा जवानों को अलर्ट पर रखा है। इसमें बिहार पुलिस, एनसीसी, एसडीआरएफ, आपदा मित्र और वॉलंटियर्स शामिल हैं। महिला सुरक्षा बलों की भूमिका को और मजबूत किया गया है। वॉलंटियर्स का भत्ता भी बढ़ाया गया है। यह तैयारी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की दिशा में बड़ा कदम है। पटना में स्कूल के समय में बदलाव के आदेश जारी। पटना में प्रचंड गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों के समय में बदलाव किया है। पटना के जिलाधिकारी डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी स्कूलों का संचालन केवल सुबह की पाली में ही होगा और 11:30 तक बंद कर दिया जाएगा। आदेश के अनुसार 11:30 यानी 11:30 के बाद किसी भी स्थिति में कक्षाएं नहीं चलेंगी और यह निर्देश 12 मई से 17 मई तक प्रभावी रहेगा। यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि भीषण गर्मी में कोई अप्रिय घटना न हो। सभी स्कूलों को इसका कड़ाई से पालन करना होगा। बिहार की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा होती हैं हंसमुख। जी हाँ, बिहार में राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई एक अध्ययन में यह सामने आया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा हंसमुख होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 65% महिलाएं रोजाना 2 से 3 घंटे हंसी मजाक में बिताती हैं, जबकि केवल 35% पुरुष ही ऐसा करते हैं। यह अध्ययन 5,07,666 लोगों पर आधारित था, जिसमें 30 लाख से अधिक महिलाएं शामिल थी। खासकर 30 से 45 साल की महिलाएं जो नौकरी पेशा या गृहिणी हैं, तनाव को हंसी मजाक से कम करती हैं। हंसी के कारण महिलाएं मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याओं जैसे माइग्रेन और बीपी से भी बचती हैं। हंसने से उनका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी सुहानी। छपरा की साइकिलिस्ट सुहानी कुमारी की सफलता बिहार की बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। सुहानी को प्रेरणा श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री खेल छात्रवृत्ति योजना में चुना गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए की सहायता मिलती है। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 11 लाख रुपए की अत्याधुनिक साइकिल भी भेंट की और यह दिखाता है कि सरकार बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। वहीं राज्य सरकार राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिलिंग ट्रैक भी तैयार करवा रही है, जिससे खिलाड़ियों को और बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। सुहानी की कहानी बिहार में बेटियों के आत्मविश्वास और खेलों में बढ़ते योगदान की मिसाल है। सीएम नीतीश ने पटना सड़कों का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना जिले की सड़कों का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने हाथीखाना मोड़ से चांदमारी तक के पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का जायजा लिया, जो उसरी छितनावा मार्ग को जोड़ता है और कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है। इससे आरा, जहानाबाद, बिकम, पाली, नौबतपुर और शिवाला की ओर जाने के लिए लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिवाला, आरओबी, सैनिक मोड़ और सगुना मोड़ के पास पटना मेट्रो कार्य का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने और निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कैसे बनता है डिजिटल सिग्नेचर? बनाने का सरल तरीका। डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए आपको कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी से आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपकी पर्सनल जानकारी, फोटो, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है, जिसे वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस सिग्नेचर का उपयोग सरकारी पोर्टल्स जैसे इनकम टैक्स, ई फाइलिंग और कॉर्पोरेट मंत्रालय में किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए जरूरी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता का नाम, पता, आईडी प्रूफ और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल होते हैं, जिन्हें किसी अधिकारी से अटेस्ट करवाना होता है और डिजिटल सिग्नेचर बनवाने में औसतन 1,000 रुपये का खर्च आता है। लैब असिस्टेंट पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि नजदीक। बीएसएससी द्वारा लैब असिस्टेंट के 143 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, यानी 15 मई 2025 से इसकी अंतिम तिथि। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। इस भर्ती के लिए साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार पात्र हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपये है और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 135 रुपये है। अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें।
आज जारी होंगे जेईई एडवांस्ड 2025 के एडमिट कार्ड। जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 मई यानी आज सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in से अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन 18 मई को किया जाएगा और यह 2 सत्रों में 3-3 घंटे की होगी। पेपर 1 सुबह 9 बजे से और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से। दोनों पेपरों में उपस्थित तो होना अनिवार्य है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में होगी। छात्रों की तैयारी में मदद के लिए मॉक टेस्ट लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे वे परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकते हैं। 1000 से अधिक सैनिक दे चुके हैं बिहार के ये 2 गांव। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के भागलपुर जिले के 2 गांव खुटाहा और कमरगंज की देश भर में चर्चा हो रही है। ये गांव भारतीय सेना को अब तक 1000 से अधिक सैनिक दे चुके हैं और यहां की वीरता की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। 1965 और 1971 के युद्धों में भी यहाँ के सपूतों ने हिस्सा लिया था। आज भी यहाँ के युवा सुबह शाम दौड़ लगाकर सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। इन गाँवों को फौजियों का गाँव और सैनिक ग्राम कहा जाता है, जहाँ हर घर से 1 या 2 युवा सेना या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने इनकी वीरता को एक बार फिर राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ऑपरेशन सिंदूर पर पवन सिंह का देशभक्ति गीत। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने हाल ही में अपना नया देशभक्ति गीत सिंदूर रिलीज किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित है। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पीओके में की गई कार्रवाई पर आधारित है। गाने में भारतीय सेना की बहादुरी और जवानों के बलिदान को सलाम किया गया है। पवन सिंह ने गीत के जरिए पाकिस्तान की आतंकी हरकतों की तीखी निंदा की है और भारत सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस भावुक गीत में शहीदों की बहनों के सिंदूर की रक्षा का संदेश भी दिया गया है। रिलीज होते ही यह गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और खूब सराहा जा रहा है। बिजली कटने पर भी पटना में निगरानी जारी। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच पटना शहर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है। यहाँ 3000 सीसीटीवी कैमरों से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है, जिसमें प्रमुख चौक चौराहे, अस्पताल और एंट्री पॉइंट्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है और इनमें बैकअप पावर भी उपलब्ध है, जिससे बिजली कटने पर भी निगरानी जारी रहती है। कमिश्नर अनिमेश परासर ने बताया कि इन कैमरों को कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे एआई तकनीकी का इस्तेमाल कर निगरानी की जाती है। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम और अलार्म से सुरक्षा की स्थिति और बेहतर हो गई है। 1 लाख रोजगार देगा नया इंडस्ट्रियल पार्क। पटना जिले के नौबतपुर में एक नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है, जो जिले के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन ने नौबतपुर के 4 मौजों में 538.15 एकड़ भूमि चिन्हित की है। यह स्थान पटना रिंग रोड और बिहटा आरा सासाराम मार्ग से जुड़ा है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी बेहतरीन है। साथ ही बिहटा ड्राई पोर्ट भी केवल 15 किलोमीटर दूर है। प्रस्तावित पार्क में 100 से अधिक छोटे बड़े उद्योग स्थापित होंगे, जिससे करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें लगभग 10,000 युवाओं को सीधी नौकरी मिलने की उम्मीद है और यह क्षेत्र पहले भी औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है, जिससे इसे उद्योगों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। बिहार में गर्मी का कहर 9 जिलों में अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। पछुआ हवाओं के चलते पटना समेत आसपास के इलाकों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। रविवार 11 मई को पटना में तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि गोपालगंज 42.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, जमुई और बांका जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना समेत कई अन्य जिलों में गर्म और आर्द्र दिन की चेतावनी दी गई है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है और गर्म पछुआ हवाएं चलती रहेंगी। नामांकन अभियान में आई कमी, बच्चों की संख्या घटी। इस वर्ष राज्य के प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा में अब तक 8 लाख बच्चों का नामांकन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 7 लाख कम है। पिछले वर्ष 15 लाख बच्चों ने पहली कक्षा में नामांकन कराया था। इस वर्ष 22 दिनों के नामांकन अभियान के दौरान 6 वर्ष पूरा करने या उससे कुछ महीने कम उम्र वाले बच्चों को चिन्हित कर नामांकित किया गया। पटना जिले में लगभग 50,000 नामांकन हुए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अपेक्षाकृत कम नामांकन होने के कारण आंकड़ा पिछले साल से कम है। विभाग ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और टोला सेवकों को बच्चों को चिन्हित कर नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
बीएसएनएल का 897 रुपए वाला प्लान जियो को दे रहा चुनौती। बीएसएनएल ने अपने नए 897 रुपए वाले प्रीपेड प्लान से जियो और अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिनों की है, जिससे यूजर्स को 6 महीने तक रिचार्ज की टेंशन से राहत मिलती है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, अनलिमिटेड डेटा और 100 फ्री एसएमएस हर दिन मिलते हैं। वहीं जियो का 1748 रुपए वाला प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी देता है, लेकिन बीएसएनएल का यह सस्ता और लंबी वैधता वाला प्लान खासकर बजट यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है, जो कम खर्च में अधिक लाभ पर चाहते हैं। विधानसभा परिसर में रामानंद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर रविवार सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री जयंत राज सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अंतिम सम्मान दिया। मौके पर उनके पुत्र डॉक्टर संजीव कुमार और परिजन भी मौजूद थे। उनके निधन पर राजद नेताओं ने गहरा शोक जताया। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आरएन सिंह का सामाजिक और राजनीतिक जीवन समर्पित रहा है। ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। इसी महीने बिहार की धरती से फिर गरजेंगे पीएम मोदी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सीज फायर पाकिस्तान की प्रार्थना और अमेरिका के अनुरोध पर हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 25 से 30 मई के बीच बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक के बाद मोदी का शाहबाद क्षेत्र में पहला दौरा होगा। जनसभा में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना और इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात तैयारी में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। पूरी दुनिया के तथाकथित सरपंच हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इस पर राजद सांसद मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा कि आपको यह अधिकार किसने दिया। उन्होंने ट्रंप के बयान को भारत के संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस पर सरकार को विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि सच्चाई का पता चल सके। भारत ने जीती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में श्रीलंका को 97 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस जीत में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शानदार शतक और अमनजोत कौर की घातक गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 342 रन बनाए, जिसमें मंधाना की धमाकेदार पारी ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। जवाब में श्रीलंकाई टीम 245 रन पर ढेर हो गई। अमनजोत ने शुरुआती झटके देकर विपक्ष की कमर तोड़ी और कुल 3 विकेट चटकाए। श्रीलंका के कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई। इस सीरीज में भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1459 में आज के दिन जोधपुर की स्थापना हुई। 1980 में ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता हैं, उनका जन्म हुआ। 2002 में सौरभ चौधरी भारतीय निशानेबाज, उनका जन्म हुआ था। 1989 में शिखा पांडे भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ था। 1933 में नंदू नाटेकर पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था, उनका जन्म हुआ था। 2015 में सुचित्रा भट्टाचार्य बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार थी, उनका निधन हुआ था। 1993 में शमशेर बहादुर सिंह हिंदी कवि का निधन हुआ था और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का बयान, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से सीज फायर के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने की पुष्टि की है। वायुसेना ने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत सभी कार्य सटीकता और जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किए गए हैं और अभियान अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने अपील की कि लोग अफवाहों से बचें और बिना पुष्टि की जानकारी न फैलाएं। इस बीच पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिनका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर की जानकारी दी, जबकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने दृढ़ रुख को जारी रखने का संकल्प लिया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों के जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, मगध साम्राज्य में कौन से धर्म श्रमण परंपरा का हिस्सा थे? ऑप्शन ए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म और सिख धर्म।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका। आज का दूसरा सवाल है द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन बी मासूम शाह, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी विलियम डेरियम्पल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विलियम डेरियम्पल। आज का तीसरा सवाल है प्रथम तिब्बती सम्राट कौन था? ऑप्शन ए ल्हा, ऑप्शन बी त्रिदु सोंगत्सेन, ऑप्शन सी मैंग सोंग मांगत्सेन, ऑप्शन डी सोंगत्सेन गंपो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोंगत्सेन गंपो। आज का चौथा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जीआई प्रमाणित कृषि उत्पाद बिहार से नहीं है? ऑप्शन ए मगही पान, ऑप्शन बी कतरनी चावल, ऑप्शन सी शाही लीची, ऑप्शन डी कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, संजय कुमार शर्मा, सुकांत शंकर, अवधेश तिवारी, बिंदा शर्मा, रोशन कुमार, विवेक मिश्रा, मोहम्मद इमरान, रोहित कुमार, गौतम और मोहम्मद आरिफ शेख। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि शहरीकरण से प्रकृति को नुकसान हो रहा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना है। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।